हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स पे। अकाउंटिंग की आज की इस सीरीज में हमारा टैली प्राइम स्टार्ट हो चुका है, तो हम टैली प्राइम को ही आगे को कंटिन्यू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो सबसे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी टैली प्राइम से रिलेटेड, उसमें हमने समझाया था कि कैसे आपने टैली को डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम पे अपलोड करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमने डाली थी उसमें हमने कंपनी को कैसे क्रिएट करना है और लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं और इन लेजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, वो पूरा वीडियो हमने डिटेल पे डाला हुआ है। इसी को आगे को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि टैली प्राइम में जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद का जो हमारा वो रहता है ट्रांजेक्शन्स का। अब हमने अकाउंट्स मेंटेन करनी है, तो हमने डे टू डे क्या करना है, ट्रांजेक्शन ही करना है। ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि आपने वही डेबिट क्रेडिट अब किस पे अप्लाई करना है, टैली पे करना है। तो टैली पे जब हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, और लेजर्स आपको पता है कि लेजर्स क्यों क्रिएट किए हैं, क्योंकि लेजर्स हमने इसलिए क्रिएट किए हैं, उन लेजर्स के बेस पे अब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ करेंगे, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैली के अंदर वाउचर्स का। तो ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाउचर्स क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है और ये क्यों है। तो जैसे मैंने बोला कि हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए, अब मुझे डेबिट और क्रेडिट करना है। तो मान के चलिए जैसे हम मैनुअली बुक पे हम मेंटेन करते हैं, एक हम नोटबुक लेते हैं, उस नोटबुक पे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ, और उसके बेस पे बाकी अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो सेम वही चीज़ टैली के अंदर भी की जाती है, और टैली के अंदर एक फील्ड आपको दिया होता है जिनको हम बोलते हैं वाउचर्स। तो टैली के अंदर आपको वाउचर्स मिलेंगे, जिसमें जैसे आपने देख रहे हैं पेमेंट वाउचर्स है, रिसीट वाउचर्स है, जनरल वाउचर, सेल वाउचर। ये एक वो फील्ड है जहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन्स करने हैं, यानी कि हमने जो डेबिट और क्रेडिट करना है वो ये फील्ड है, और इन फील्ड को हम बोलते हैं वाउचर्स। तो आपने लेजर्स क्रिएट कर लिए। अब लेजर्स बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, इन वाउचर्स पे जाना, और इन वाउचर्स पे हमें सारे ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं डे टू डे। यानी कि जो डे टू डे हमारी अकाउंट मेंटेन होती है वो इन वाउचर्स के अंदर होती है, और इन्हीं वाउचर्स पे एंटर करने के बाद ट्रांजेक्शन्स को हमें रिपोर्ट्स बन के दिखाता है कौन, टैली प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वाउचर्स को। अब आपको पता होना चाहिए कि वाउचर्स क्या है। तो वाउचर्स मेनली किसके लिए यूज किए जाते हैं, जो आप डेली के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं अकाउंटिंग के, उनको मेंटेन करने के लिए वाउचर्स बनाए हुए हैं टैली के अंदर। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको एक वाउचर्स मिलेगा। तो मैनुअली जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो मैनुअली अकाउंट मेंटेन करने पे हमें किसी अलग फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब हम किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे काम करते हैं अकाउंटिंग की, तो वहाँ पे हमें फील्ड दिया होता है कि आप इस ट्रांजेक्शन्स को इस फील्ड पे करेंगे। इसलिए टैली के अंदर वाउचर्स मेंटेन होते हैं, यानी कि जो डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम वाउचर्स का यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये वाउचर्स क्या हैं और कौन कौन से वाउचर्स होते हैं। तो टैली के अंदर जब आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे, लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, अब आपने वाउचर्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो आपको टैली के अंदर 3 टाइप के वाउचर्स मिलेंगे। जो क्लासिफिकेशन है वाउचर्स का, वो 3 टाइप्स का है। तो पहला टाइप आता है इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स। अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स क्या हुए, अकाउंटिंग वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जो लेजर्स को मेंटेन करते हैं। अभी हमने पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने लेजर्स क्रिएट किया था, और उन लेजर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम जितना भी करेंगे, जैसे कैश एक लेजर्स है, तो मैंने कैश का लेजर्स बनाया है, तो उसका ट्रांजेक्शन्स करूंगी तो मैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर करूंगी। मैंने परचेज का बनाया, तो परचेज का ट्रांजेक्शन मैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर करूंगी। मैंने सेल्स का लेजर्स बनाया, तो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मैं अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि जहाँ पे आपने लेजर्स क्रिएट किए हैं वो लेजर्स के बेस पे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कहलाते हैं आपके अकाउंटिंग वाउचर्स। आज हम अकाउंटिंग वाउचर्स ही पढ़ेंगे इसमें। तो दूसरा आपका आता है इन्वेंट्री वाउचर्स। अभी इन्वेंट्री वाउचर्स किससे होंगे, जिस चीज़ का हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला गुड्स हमारा क्या है, एक वो चीज़ है जिसको हम परचेज करते हैं, फिर हम उसको सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो जो जिसको हम गुड्स बोलते हैं वो ही गुड्स स्टॉक कहलाती है, और वही गुड्स इन्वेंट्री कहलाती है।
अगर मुझे स्टॉक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स करना है तो टैली के अंदर आपको इन्वेंट्री वाउचर्स मिलेंगे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं लेजर्स मेंटेन करने के लिए, और इन्वेंट्री वाउचर्स हैं स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। और आपको और वाउचर्स भी इसके अंदर मिलेंगे, जैसे मैंने थर्ड वाउचर टाइप दिया है इसमें, पेरोल वाउचर्स। अब मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टैली क्या क्या चीज़ें टैली के अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं, मैंने बोला था आप वहाँ पे लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं, आप वहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पेरोल मेंटेन कर सकते हैं। पेरोल का मतलब है कि मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और उनकी मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो सैलरी कैलकुलेशन के लिए भी आपको टैली के अंदर एक फीचर्स मिलता है जिसको पेरोल बोला जाता है। तो इस पेरोल को मेंटेन करने के लिए टैली में आपको अलग से क्या मिलेंगे, वाउचर्स मिलेंगे, तो वो कहलाएंगे आपके पेरोल वाउचर्स। तो टैली के अंदर 3 टाइप्स के आपके अकाउंट हैं, वाउचर्स हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स एंड पेरोल वाउचर्स। तो आज के इस वीडियो पे हम केवल अकाउंटिंग वाउचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान से इन वीडियोज को देखें, और यही हैं वाउचर्स जो लेजर्स के बाद आपको आनी चाहिए, जिसके बेस पे आप एक प्रॉपर तरीके से अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो टैली में किसको कहाँ करें ये आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि इस तरीके का ट्रांजेक्शन है तो मुझे इस वाउचर को सिलेक्ट करना है। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, वाउचर्स मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स को। तो अकाउंटिंग वाउचर्स आपके 8 टाइप के होते हैं। तो वन बाय वन हम सारे 8 टाइप के वाउचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सीखेंगे कि किस वाउचर्स में आपने कौन सा ट्रांजेक्शन्स करना है। तो जैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके हिसाब से हमें वाउचर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल आपका नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करेंगे हम, ताकि आप थ्योरी को पहले से पढ़ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो अकाउंटिंग वाउचर्स आपको पता है कि अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए आपको पहले लेजर्स बनाना जरूरी है। ये लेजर्स के बेस पे आपके ट्रांजेक्शन करतेगा। और ये अकाउंटिंग वाउचर्स आपके कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के। आपके पास 8 टाइप्स के आपके क्या होंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स होंगे। ठीक है, और आपने हर एक वाउचर को सेलेक्ट करना है कि कौन से वाउचर्स में आप कौन सी एंट्री करेंगे। तो पहला वाउचर आता है इसमें कॉन्ट्रा वाउचर्स। आपने पिछले अगर हमारी अकाउंटिंग फंडामेंटल की वीडियोज वगैरह देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको एक कैश बुक पढ़ाई थी, और कैश बुक में मैंने एक डबल कॉलम कैश बुक आपको समझाई थी। उस कैश बुक में मैंने समझाया था कि हम बैंक और कैश दोनों को मेंटेन करते हैं। और मैं उसमें एक ट्रांजेक्शन बताया था, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब है कि जहां पे बैंक और कैश दोनों आता है उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं, जिसमें कैश और बैंक दोनों आता है। अगर कैश और बैंक दोनों आ रहा है इसका मतलब है कि टैली के अंदर भी आपको एक वाउचर मिलेगा उसके लिए, और वो वाउचर कहलाएगा कॉन्ट्रा वाउचर। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है जिसको आप प्रेस करेंगे फंक्शन की, वो है F4। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे वाउचर्स के अंदर तो आपका कौन सा वाउचर खुल के आ जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा वाउचर्स में आपने कौन सी एंट्री करनी है। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि केवल कैश और बैंक दोनों आए वहां पे। अगर सिंगल कैश आ रहा है या सिंगल बैंक आ रहा है तो आप कॉन्ट्रा पे एंट्री नहीं करेंगे। तो सिंगल कैश और बैंक दोनों आने चाहिए। अब ये कैश और बैंक दोनों कब आएंगे, आपका ट्रांजेक्शन जब किससे रिलेटेड होगा, कैश और बैंक से रिलेटेड होगा। तो आपको जब मैं फंडामेंटल में ट्रांजेक्शन दे रही थी या समझा रही थी तो उसमें मैंने कॉन्ट्रा एंट्री को समझाया था, और कॉन्ट्रा एंट्री में मैंने बोला था कि किस कंडीशन में बैंक और कैश एक साथ आते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है कि कैश और बैंक कब आते हैं, जब हम कैश को डिपॉजिट कर रहे होते हैं बैंक में। अब मैंने आपको ट्रांजेक्शन दिया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने यहाँ का कैश, अपने बिजनेस का कैश कहाँ डिपॉजिट कर दिया, अपने बैंक अकाउंट में। तो देखिए वहां पे कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया। तो कैश और बैंक दोनों आ गए, इट मीन्स ये क्या है, आपका कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। और इसके लिए आप टैली के अंदर क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेंगे। सेम यही कंडीशन कब आएगी, जब आप कैश विड्रॉल करोगे बैंक से। अब मैंने कहा कि जाओ बैंक में जाओ अपने अकाउंटेंट को कि बैंक से पैसा निकाल के लाओ बिजनेस के लिए। तो मेरा अकाउंटेंट जाएगा और बैंक से क्या करके लाएगा, पैसा निकाल के लाएगा। तो फिर से ट्रांजेक्शन बैंक और कैश का आ जाएगा।
तो जब मैं कैश विड्रॉल कर रही हूँ बैंक से, तो भी आपकी वो ट्रांजेक्शन भी कौन से वाउचर्स में जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर्स में जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिया है, मैंने ट्रांजेक्शन दिया है कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक ₹10,000। इसका मतलब है कि मैंने SBI बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है और उस बैंक के अंदर मैंने 10,000 रुपया कैश जमा कर दिया। तो कैश और बैंक दोनों आ गया। अब इसका आपने जनरल ट्रांजेक्शन करना है, तो जनरल ट्रांजेक्शन क्या होगा, SBI को हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैश और बैंक दोनों आ गया। देखिए, तो इसके ट्रांजेक्शन को हम कौन सी ट्रांजेक्शन के अंदर करेंगे, कौन से वाउचर्स के अंदर करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर। ठीक है, इसको वाइस वर्सा भी बोला जाता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि ये उल्टा करता है दोनों को, यानी कि एक साइड कैश आएगा तो दूसरी साइड बैंक आ जाएगा, और एक साइड बैंक आएगा तो दूसरी साइड कैश आ जाएगा। तो ट्रांजेक्शन्स को उलटने का मतलब है वाइस वर्सा। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में आप यह ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर्स में आप केवल बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन्स करेंगे, या तो वो कैश डिपॉजिट हो रहा होगा या कैश क्या हो रहा होगा, विड्रॉल होगा। तो नेक्स्ट वाउचर आता है आपका पेमेंट वाउचर्स। अब पेमेंट का मतलब है कि हमने बिजनेस में कोई ना कोई चीज को पे किया। अब चीज को पे करना मीन्स या तो हमने कैश पे किया है या हमने बैंक के थ्रू पे किया है। जितनी भी आपके बिजनेस की पेमेंट होती है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ जाती है, पेमेंट वाउचर्स पे। तो पेमेंट वाउचर्स पे पहला जो हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या करते हैं वो है सप्लायर्स पेमेंट, यानी कि जितने भी सप्लायर से मैंने क्रेडिट में परचेज किया हो, अगर मैं उधार में खरीद रही हूँ तो आप देखिए आगे चल के मुझे उसको क्या करना है, पे करना है। तो जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं, जब जब मैं उनको पेमेंट करूंगी तो उसका ट्रांजेक्शन मैं कौन से वाउचर्स में करूंगी, पेमेंट वाउचर्स में। नेक्स्ट आपका आएगा एक्सपेंसेस पेमेंट, यानी कि जितने भी खर्चे अब आप पे कर रहे हो तो मुझे तो पेमेंट दिखानी है। तो पेमेंट दिखाने के लिए टैली ने पेमेंट वाउचर्स को बनाया है। तो जितने भी खर्चे, मैंने सैलरी पे की, मैंने रेंट पे किया, मैंने कमीशन पे किया, इंटरेस्ट पे किया, जितनी भी चीजें आप पे कर रहे हैं कैश और बैंक के थ्रू, आप उसको कहाँ डालेंगे, पेमेंट वाउचर्स में। और एडवांस पेमेंट का मतलब है, कभी कभी क्या होता है, कुछ सप्लायर कहते हैं कि नहीं आप पहले एडवांस में पेमेंट करिए तभी हम आपको सेल करेंगे। तो अगर मैं किसी सप्लायर को पहले ही पेमेंट कर दे रही हूँ एडवांस में, तो उसके लिए भी मुझे एंट्री करनी होती है, और ये एंट्री भी आपकी कहाँ जाएगी, पेमेंट वाउचर्स पे जाएगी। एक और पेमेंट वाउचर्स पे ट्रांजेक्शन आता है जब भी आप किसी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं। अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स एसेट खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, और ये मशीनरी मैंने कैश और बैंक के थ्रू खरीद लिया, यानी कि मैंने क्रेडिट में नहीं, उधार में नहीं, मैंने कैश और बैंक के थ्रू मैंने अपने ऑफिस के लिए लैपटॉप खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, कोई भी मशीनरी खरीद ली, तो मेरी क्या है, फिक्स एसेट है। और इसको अगर मैं कैश और बैंक के थ्रू परचेज कर रही हूँ तो सीधे सीधे वो ट्रांजेक्शन भी आप कहाँ करेंगे, पेमेंट वाउचर्स पे करेंगे। तो पेमेंट वाउचर्स पे आपकी इतने टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, सप्लायर को आपने पेमेंट करना है, और एक्सपेंसेस आपने पे करना है, एडवांस पेमेंट करनी है, और फिक्स असेट को अगर आप परचेज कर रहे हैं कैश और बैंक के थ्रू तो भी आपने उसको पेमेंट वाउचर्स पे ही डालना है। पेमेंट वाउचर्स का जस्ट अपोजिट होता है रिसीट वाउचर्स। अब ये रिसीट वाउचर्स का मतलब है कि जब आप पैसा पे कर रहे हो तो इसका मतलब पैसा आएगा भी आपके पास। क्यों आएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस है और बिजनेस में मैं उधार में खरीदी हूँ तो उधार में मैं उसको बेचूंगी भी, और जब जब मेरे को उधार का पैसा वापस मिलेगा तो मैं उसको रिसीव करूंगी। तो जब मैं पैसा रिसीव कर रही हूँ, वो चाहे बैंक के फॉर्म में हो चाहे कैश के फॉर्म में हो, उसका ट्रांजेक्शन हम किस पे करेंगे, रिसीट वाउचर्स पे। इसकी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है F6। तो जैसे पेमेंट वाउचर्स पे हम पेमेंट करते थे, रिसीट वाउचर्स पे हम रिसीव करेंगे। अब किन से रिसीव करेंगे, तो पहला रिसीव होगा हमारा कस्टमर पेमेंट, यानी कि जिनको मैंने उधार में बेचा होगा वो जब जब मेरे को पैसा देंगे उनका ट्रांजेक्शन हम रिसीट वाउचर्स में करेंगे। जितने भी मेरे डेटर्स हैं जब भी मुझे पैसा देंगे तब हम तब कहाँ करेंगे, रिसीट वाउचर्स में। लोन इंस्टॉलमेंट, अगर मैंने किसी को लोन दिया है, ऐसा तो होता नहीं है बट अगर लोन दिया है, अब आप उसको क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो रिसीविंग भी कहाँ जाएगी, रिसीट वाउचर्स पे। अगर मैंने लोन लिया है तो पेमेंट पे जाएगा, अगर मैंने लोन दिया है तो रिसीट पे जाएगा। या मैंने बैंक से लोन ले रही हूँ तो उसकी जो पहली ट्रांजेक्शन होगी वो भी क्या होगा, रिसीट वाउचर्स पे जाएगा कि मैंने बैंक से लोन ले लिया या किसी पार्टी से लोन ले लिया, तो उसको भी हम दिखाएंगे कि हमने लोन रिसीव कर लिया। नेक्स्ट आपका आता है इनकम रिसीव।
इनकम रिसीव का मतलब है जैसे एक्सपेंसेस हमने पे किए थे पेमेंट में, वैसे अगर किसी चीज में मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, सेल की नहीं, केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बोला मुझे कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, कुछ भी ऐसी आपकी अदर इनकम जो आप रिसीव कर रहे हो कैश और बैंक के थ्रू, तो उसका ट्रांजेक्शन भी आपने कौन से वाउचर्स के अंदर करना है, रिसीट वाउचर्स के अंदर करना है। तो पेमेंट पेमेंट के अंदर जाएगी और रिसीट रिसीट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट वाउचर आता है आपका जनरल वाउचर्स। ये एक ऐसा वाउचर है जो बहुत कम यूज होता है बट है थोड़ा यूजफुल। ठीक है, अब आप देखिए जैसे आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे आपको एक जनरल वार्ड दिखता है, तो वो जनरल वार्ड का आपने देखा होगा, उस जनरल वार्ड में हर तरीके का पेशेंट आपको दिखेगा। मरीज उसमें किसी की टांग टूटी होगी वो भी दिखेगा, किसी को फीवर आ रहा है वो भी दिखेगा, किसी को कुछ और बीमारी हो रही तो वो भी। जनरल का मतलब है जहाँ पे हर तरीके के लोग आप आके रह जा रहे हैं। तो सेम यही यूज इस जनरल वाउचर्स का है। जो कहीं नहीं आ रही है उसको आप कहाँ डाल सकते हैं, जनरल वाउचर्स में डाल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F7। तो लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ करना है तो जनरल पे कर देना। जनरल केवल आपकी ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करता है, वो ये नहीं बताएगा कि पेमेंट हुई रिसीव हुई। आपको देखना पड़ेगा कि पेमेंट है या रिसीविंग है, वो आपको डेबिट क्रेडिट के बेस पे पता चलेगा। तो जनरल वाउचर केवल आपकी एंट्रीज को एडजस्ट करता है, जो ऐसी एंट्री जो कहीं नहीं आ रही है उन एंट्रीज को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जनरल वाउचर्स पे। ठीक है, यानी कि नॉन कैश और नॉन ट्रांजेक्शन। अब मैंने जैसे इससे पहले पेमेंट वाउचर्स में बताया कि अगर आप किसी फिक्स असेट को परचेज कर रहे हैं कैश और चेक के थ्रू, तो आप उसको पेमेंट पे डाल दे रहे हैं, बट जरूरी नहीं है आप उसको कैश में खरीद रहे हैं। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है, वो उधार में खरीदी है, तो करनी तो पड़ेगी आपको, बट वो पेमेंट पे नहीं जाएगी क्योंकि वो मेरी उधार वाली है, मैं पे नहीं कर रही, पे बाद में करूंगी मैं। अब उसको कहाँ डालेंगे, तो उस एंट्री को मुझे एडजस्ट करना है, तो उस एडजस्ट करने के लिए उसके लिए कौन सी वाउचर को सिलेक्ट करूंगी मैं, F7 यानी कि जनरल वाउचर्स को। जो जनरल वाउचर्स में जितने भी आपके ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी आपने पे नहीं किए हैं, जो आउटस्टैंडिंग हैं, या ऐसी असेट जो आपने क्रेडिट में परचेज की है, या ऐसे ट्रांजेक्शन जो नॉन कैश और नॉन बैंक ट्रांजेक्शन हैं, उनको आप कहाँ कर सकते हैं, जनरल वाउचर्स में कर सकते हैं। तो जनरल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर्स है, इसमें आप किसी भी टाइप की एंट्रीज को कर सकते हैं। मैंने जनरल वार्ड का आपको एग्जांपल दिया, तो इसका मतलब आपने करना नहीं है, उसको जनरल वार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि आपको हर जगह प्राइवेट वार्ड मिला हुआ है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर, पेमेंट पेमेंट के अंदर, रिसिप्ट रिसिप्ट के अंदर, जो कहीं नहीं आ रहा है उसको आप कहाँ डाल देंगे, जनरल वाउचर्स के अंदर। तो ये था आपका जनरल वाउचर्स। नेक्स्ट आपका आता है सेल्स वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की है F8। जैसे आप F8 की प्रेस करेंगे तो आपका सेल का वाउचर ओपन होके आ जाएगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि सेल वाउचर्स में आपने कौन सी एंट्रीज करनी है। तो सेल वाउचर्स में केवल जो ट्रांजेक्शन होता है हमारा, वो गुड्स से रिलेटेड होता है या कोई हम सर्विस से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि जब भी मैं जिस चीज का बिजनेस कर रही हूँ, जिस गुड्स का मैं बिजनेस कर रही हूँ, या जिस सर्विस का मैं बिजनेस कर रही हूँ, उस सर्विस को या गुड्स को जब मैं सेल कर रही हूँ अपने कस्टमर्स को, तो वो जो ट्रांजेक्शन करूंगी वो ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा, मेरे सेल्स वाउचर्स पे आएगा। तो सेल वाउचर्स पे केवल और केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और सर्विस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आप करेंगे। अगर कोई खर्चा है, कोई कुछ है, तो वो सेल वाउचर्स के अंदर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे। सेल का मतलब है गुड्स। सेल अकाउंट हम कब लिखते हैं, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं। तो जब आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो अपने डेटर्स को, अपने कस्टमर को, तो उसका ट्रांजेक्शन आप सेल वाउचर्स के अंदर करेंगे। ये सेल चाहे आप कैश में करें, ये सेल चाहे आप बैंक के थ्रू करें, या ये सेल आप चाहे क्रेडिट में करें, तीनों कंडीशन में अगर आपने गुड्स सेल किए कैश, बैंक और क्रेडिट, तो तीनों कंडीशन में आप कौन से वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर को। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹25,000, यानी कि यहाँ पे जो मैंने सेल की है राम को क्रेडिट में की है, ये एंट्री भी मेरी कहाँ जाएगी, सेल्स वाउचर्स पे जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाउचर आपका आता है परचेज वाउचर। अब सेल हम कब करेंगे गुड्स को, जब हम गुड्स को क्या करेंगे, परचेज। तो पहला मेरे परचेज का ट्रांजेक्शन होगा, जब तक मैं गुड्स खरीदूंगी नहीं
तब तक मैं उसको सेल नहीं कर सकती हूँ। उसी गुड्स को अगर आप परचेज कर रहे हैं या उसी सर्विस किसी सर्विस को आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कौन सा वाउचर है, परचेज वाउचर है। इसके अंडर भी केवल गुड्स और सर्विस ही आएंगे जिन चीज़ों का आप बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपने गुड्स परचेज की है, वो चाहे कैश में हो, वो चाहे बैंक के थ्रू हो, वो चाहे क्रेडिट में हो, तीनों कंडीशन में आप गुड्स की परचेज की एंट्री परचेज वाउचर्स में करेंगे और इसके अलावा आप कोई एंट्री परचेज वाउचर्स में नहीं करेंगे। वैसे भी सेल और परचेज दो मेरी इनवॉइस होते हैं, तो हम इसमें बिल की एंट्री करते हैं। बिल का मतलब जिसमें स्टॉक आ गया, जिसमें गुड्स आ गई। तो जहां पे भी गुड्स को आपने सेल परचेज करना है तो सेल करना है तो सेल वाउचर, परचेज करना है तो परचेज वाउचर। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹18,000। अब राम श्याम से मैंने क्या किया, 18,000 की गुड्स क्रेडिट में खरीदे, तो इसका एंट्री में परचेज वाउचर्स के अंदर करूंगी और तब मैं जाके राम को क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। तो ये था आपका परचेज वाउचर्स। बट कुछ लोग इसमें रिटर्न की एंट्री भी करते हैं, जैसे परचेज रिटर्न है तो इसमें ही कर देते हैं, सेल रिटर्न है तो इसी में कर देते हैं। बट ये जरूरी नहीं कि आप परचेज आपका एक इनवॉइस है जिसमें आप परचेज जब आप करते हो गुड्स को तभी डालते हो, तो रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन वैसे इसके अंदर करनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वाउचर्स आपका आ रहा है वो है रिटर्न वाला वाउचर्स। इसमें दो वाउचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें आप पहला है क्रेडिट नोट वाउचर्स जिसकी की है ऑल्ट के साथ F5। अगर आप टैली ERP पे काम करेंगे तो इसकी कंट्रोल F8 की है, अगर आप प्राइम पे काम करेंगे तो इसकी की ऑल्ट F5 है। तो क्रेडिट नोट हम कब बनाते हैं, जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं। मेरे कस्टमर ने मेरे से सामान खरीदा, ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि इतने की गुड्स मुझे नहीं चाहिए, आप मेरा इतना पैसा वापस कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, यानी कि कैश रिटर्न कर रहा है और गुड्स को वापस दे दे रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं अपने डेटर्स को। तो जब भी डेटर्स को सेल्स रिटर्न का नोट आपने इशू करना है तो उसके लिए आपके पास एक वाउचर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। और सेम ऐसे ही आपका दूसरा वाउचर मिलेगा आपको डेबिट नोट का। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रिटर्न के ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। क्रेडिट नोट आपका सेल्स रिटर्न है तो डेबिट नोट आपका परचेज रिटर्न कहलाता है। तो जितना भी आपने सप्लायर से खरीदा उसके बाद अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि आपने अपनी गुड्स को वापस किया, उसके बदले आपने अपना पैसा वापस ले लिया, उसमें कैश माइनस होता है। याद रखिएगा, जब हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाते हैं तो जितना पैसा उसने बिल का होता है वो सारा का सारा आपको वापस हो जाएगा। अगर कैश रिटर्न नहीं है, खाली आप रिप्लेस कर रहे हो गुड्स को, तो ना तो डेबिट नोट बनेगा ना ही क्रेडिट नोट बनेगा। तो जब भी मैं अपने सप्लायर को वापस करूंगी गुड्स को और पैसा वापस लूंगी तो उसके लिए आप एक नोट इशू करेंगे जिसको बोला जाता है डेबिट नोट। तो ये जो वाउचर थे 8 टाइप के, इन वाउचर्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। और आपने ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से हर वाउचर को सिलेक्ट करना होता है। तो आपकी ट्रांजेक्शन्स आपके सामने होंगी। अब आप देखेंगे कि किस वाउचर्स में कौन सी एंट्री जानी है। तो सबसे पहले आपको वाउचर सेलेक्ट करना होता है लेजर्स बनाने के बाद, फिर उस वाउचर्स में किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे ये करना होता है। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था अकाउंटिंग वाउचर्स। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कंपनी क्रिएट करिए, लेजर्स क्रिएट करिए और ट्राई करिए और इन वाउचर्स को ओपन करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब